एक ब्लाइंड अंधा व्यक्ति है और उन लोगों ने इस भारत की सबसे यूपीएससी टफ परीक्षा को क्रैक कर लिया है, तो शायद ही सुनकर के आपको बहुत लोगों को हैरानी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक अंधा व्यक्ति जिन्होंने भारत की एग्जाम को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, दिया ही नहीं, बल्कि क्रैक करके और सबसे ऊंची पोस्ट आईएएस की रैंक भी हासिल किया है। दोस्तों, एक कहावत है दोस्तों, एवरीथिंग इज पॉसिबल बट व्हेन यू वांट। आज ये कहावत को सिद्ध कर दिखाया है, जिससे कि सुनकर भारत के हर एक नागरिक की जुबान से वाव या अमेजिंग जैसे शब्द जरूर निकल आएंगे। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की सबसे टफ एग्जाम की गिनती में आने वाले में यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें उसमें भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सबसे ऊंची पोस्ट है आईएएस, जिसे पाने की सभी को इच्छा होती है। वैसे तो इस एग्जाम को एक स्वस्थ और एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी ये परीक्षा बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस परीक्षा को बहुत सारे स्वस्थ और नॉर्मल व्यक्ति भी हार मान जाते हैं और वो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते। बहुत सारे तो ये लोग भी बोलते हैं कि इस एग्ज़ाम को निकालना लगभग नामुमकिन के बराबर है, और उनमें बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। उन्हीं में से अगर ये नॉर्मल व्यक्ति यहाँ तक कहता है, तो सोचिए दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊँ या आपको ये जानकर को हैरानी होगी कि जहाँ एक स्वस्थ और नॉर्मल व्यक्ति इस एग्ज़ाम को नामुमकिन के बराबर मान रहे हैं, और वहीं पर कुछ लोग इसे स्वस्थ और नॉर्मल व्यक्ति मुश्किल के बराबर मान रहे हैं। वहीं पर कुछ लोगों ने जो ऐसा व्यक्ति के बारे में बोलूं या बताऊं जिसमें आपको ये पता चले कि वो एक ब्लाइंड अंधा व्यक्ति है और उन लोगों ने इस भारत की सबसे यूपीएससी टफ परीक्षा को क्रैक कर लिया है, तो शायद ही सुनकर के आपको बहुत लोगों को हैरानी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक अंधा व्यक्ति जिन्होंने भारत की एग्जाम को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, दिया ही नहीं, बल्कि क्रैक करके और सबसे ऊंची पोस्ट आईएएस की रैंक भी हासिल किया है। दोस्तों, और उसमें है, मैं आपको वैसे तो सबसे पहले 2007 बैच के बारे में बताऊंगा। 2007 बैच के हैं राजेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने 2007 बैच में ही यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया और आईएएस की पोस्ट को ले तो लिया, मगर उन्हें दिया नहीं गया। यूपीएससी ने ये कहकर निकाल दिया, कह दिया कि आप दृष्टिहीन है और इसके वजह से आपको ये पोस्ट नहीं मिल सकती है। तब उन्होंने हार नहीं माना, बल्कि इस चुनौती को सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में चुनौती दिया और अंततः 2010 में इनकी जीत हुई। इन्होंने 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में दर्ज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अंततः इन्हीं की तरफ फैसला सुनाया। दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उच्च न्यायालय ने, कि इस एग्ज़ाम के लिए या इस परीक्षा के लिए दृष्टिकोण जरूरी है, दृष्टि जरूरी नहीं है। और अंततः राजेश कुमार सिंह की जीत हुई और उन्हें आईएएस की पोस्ट दी गई। वो 2020 में हमारे झारखंड के बोकारो के डीएम भी रह चुके। दृष्टिहीन व्यक्ति थे, मगर डीएम का प्रभार उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला। दोस्तों, इसमें फिर आपको बता दें, सिर्फ पुरुष ही नहीं है कि एक व्यक्ति ने ऐसा कारनामा करके दिखाया हो जिससे समाज को ये बहुत ही गर्व हो, बल्कि इसके अलावे भी किसी एक और ने भी, बहुत कईयों ने भी ऐसे कारनामे किए जो दृष्टिहीन है और भारत की सबसे टफ एग्जाम को क्रैक करके दिखा दिया। बार बार मैं इस बात पर दोहरा रहा हूँ, जहाँ इसे नॉर्मल एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंख भी है, पैर भी है, वो स्वस्थ भी है, नॉर्मल भी है, मगर फिर भी वो लोग इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते। वहीं पर ये लोग अंधे व्यक्ति है, ब्लाइंड पर्सन है, और उन लोगों ने भी इस एग्जाम को क्रैक किया। ना सिर्फ क्रैक किया, बल्कि सबसे ऊंची पोस्ट को भी हासिल किया है। वो दूसरी उदाहरण जो आपको मैं पेश करना चाहता हूँ वो ये है प्रांजल पाटिल, 2016 बैच की प्रांजल पाटिल, जिन्होंने 2016 बैच में ही यूपीएससी को क्रैक करके दिखाया। हालांकि जहां राजेश कुमार सिंह की 10% आंखों की रोशनी बची हुई थी, वहीं पर प्रांजल पाटिल की बिल्कुल भी रोशनी नहीं बची हुई थी और भारत की ये प्रथम दृष्टिहीन महिला के रूप में आईएएस की प्रभार को संभाला है और यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया है। हालांकि ये जान करके आपको हैरानी होगी कि प्रांजल पाटिल को 2016 की बैच में ही 773वीं रैंक प्राप्त हुआ था, मगर वो 773वीं रैंक से खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने 2017 में दोबारा फिर से उस एग्जाम को दिया और यूपीएससी में उन्होंने इस बार 124 रैंक लेकर आई और अंततः प्रांजल पाटिल की जीत हुई। और उन्होंने जो सपना चाहा था इस दुनिया में, भले ब्लाइंड पर्सन थी, मगर उन्होंने इस जीत को हासिल किया और समाज में एक पॉजिटिव मैसेज को पहुंचाया कि किसी भी कार्य को करना उतना कठिन नहीं है जितना लोग मान लेते हैं, क्योंकि इंसान में वो ताकत है कि पहाड़ को भी, पत्थर को भी तोड़ के वो जमीन के बराबर कर दे।
और अंततः आज ये कहावत सिद्ध होती है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल बट व्हेन यू वांट। और आज प्रांजल पाटिल, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रांजल पाटिल केरला के तिरुवनंतपुरम में सब कलेक्टर की पोस्ट पर कार्यभार है। प्रांजल पाटिल को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप तमाम देशवासी भी ऐसे प्रेरणाओं से कुछ सीख लीजिए कि जहाँ पर एक स्वस्थ नॉर्मल व्यक्ति टफेस्ट एग्जाम को बोलते हैं कि सबसे हार्ड है, सबसे भारी है, और यहाँ तक कि कुछ लोग इसे नामुमकिन तक भी करार देते हैं इस एग्जाम को, वो लोग क्रैक नहीं कर पाते। वहीं पर एक ब्लाइंड पर्सन ने वहीं पर एग्जाम को क्रैक करके और IAS की पोस्ट को लेकर के संभाला है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों ने व्यंग भरी भी कमेंट भी किया है, बताया है कि ये तो उनकी किस्मत थी कि उन लोगों ने निकाल लिया। तो मैं उदाहरण में पेश करना चाहता हूँ दोस्तों कि भले आप कितनों भी कह दें कि ये उनकी किस्मत थी तो उन लोगों ने किस्मत के बदौलत कर लिया। जी नहीं दोस्तों, किस्मत तो लॉटरी में भी निकलती है, मगर लॉटरी उन्हीं की लगती है जिन्होंने लॉटरी की टिकट खरीदी हो। बिना लॉटरी के टिकट खरीदे आपका भी किस्मत लॉटरी नहीं निकल सकता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना लॉटरी के टिकट खरीदे आपकी लॉटरी लग जाए। लॉटरी लगने के लिए पहले लॉटरी की टिकट खरीदनी पड़ती है, तभी आपका किस्मत काम करता है। ठीक इसी तरह यदि आपने किसी कार्य में सफलता पानी चाहिए तो उस कार्य में सफलता तभी मिलती है जब आप उस कार्य में कूदते हैं। और जब तक उस कार्य के लिए अपनी जान जोखिम नहीं लगाते हैं तब तक आपको उस कार्य के बदले में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल बोलना गलत है कि आपके किस्मत के सहारे, आपके इन लोगों ने किस्मत के सहारे ही किया है, बिल्कुल गलत। क्योंकि किस्मत के सहारे तो तब होता है जब इन लोगों के घर में बैठे बैठे ही IAS की पोस्ट इनके घर अपने आप आ जाती। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, इन लोगों के बचपन से ही मन में IAS के लिए बहुत ही बड़ी गहरा सद्भावना भरी हुई थी और इन लोगों ने बचपन से ही IAS को एक टारगेट बना के रखा था। अंधे थे तो इन लोग डरे नहीं, अपने सपने को तोड़ा नहीं, और इन लोगों ने ना ही सपने को तोड़ा ना ही कभी हौसले को हारा। और अंततः जब इन लोगों की इतनी ठान लिया तो इनके जिद के आगे भी किस्मत को झुकना पड़ा दोस्तों। इसे कहते हैं कि किस्मत, मगर सिर्फ यहाँ किस्मत की बात नहीं है, किस्मत के साथ साथ इनका मेहनत भी है दोस्तों। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, हालांकि किस्मत आपकी साथ देती है, मगर किस्मत तब साथ देती है जब आप मेहनत करते हैं। मेहनत के साथ आपकी किस्मत साथ देती है, बिना मेहनत के किस्मत आपका साथ दे ही नहीं सकती। उदाहरण के तौर पर यदि आपने फैसला पहले कर लिया है बिना लड़ाई मैदान में उतरे हुए कि लड़ाई में हम हार जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे और उसके पहले ही आपने तय कर लिया है कि आप हार जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप पहले एक बार मैदान में उतरिए, मैदान में अपने उस मैदान की कठिनाई को देखिए, उसके बाद ही तय कीजिए कि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर पाएंगे, उस मैदान में हम लड़ाई को जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अगर आपने हारा तो वो भी आपकी किस्मत, और नहीं हारा तब आपकी किस्मत। मगर बिना के मैदान में लड़े हुए, बिना मैदान में उतरे हुए आपने ये तय कर लिया कि हम हार जाएंगे, तो ये आपकी किस्मत नहीं है बल्कि ये आपकी कायरता है। इसलिए दोस्तों, बिना मेहनत किए हुए सारा इल्ज़ाम किस्मत पर डाल देना बिल्कुल गलत है। और इसीलिए इन दोनों ने जिस तरह की कारनामे किए हैं, इन दोनों ने जो समाज को एक प्रेरणा और सीख दिया है, उससे साफ साफ पता चलता है दोस्तों कि आज ये कहावत बिल्कुल में सच हो रही है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बट व्हेन यू वांट। जब आप चाहोगे तभी दुनिया के कुछ भी नामुमकिन कार्य भी आपके लिए मुमकिन हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ लोगों के साथ किस्मत भी कार्य करती है। मेहनत तो होता ही है, कुछ कार्यों में आपने ऐसा भी मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी सफलता के लिए 100% अपना मेहनत दिया है, उसके बावजूद भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोग कह सकते हैं कि अपना सारा इल्ज़ाम किस्मत पर मढ़ सकते हैं कि हाँ, हमने बहुत मेहनत किया तो उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिली। तो वैसे लोगों की किस्मत पर इल्ज़ाम मढ़ना सही है दोस्तों। मगर वैसे लोग जिन्होंने अपनी 100% अपनी मेहनत दिया ही नहीं और उसके सिर्फ किस्मत के सहारे भरोसे ही अपना सारा इल्ज़ाम किस्मत पर बढ़ दिया, तो ये गलत है दोस्तों। कुछ लोगों को देखा गया है कि अपना सारा 100% भी मेहनत उस कार्य के लिए देते हैं मगर सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो वैसी स्थिति में किसी के साथ ऐसा होता है और इसीलिए वैसे लोग ही किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं। और वैसे लोगों का किस्मत पर इल्ज़ाम देना सही भी है, लाजमी भी है, क्योंकि दुनिया में ऊपर वाले हर किसी के साथ एक जैसा किस्मत तो नहीं रखता। मगर दोस्तों, इसमें एक सीख मिलती है। इसमें सीख ही मिलती है कि वे सारे लोग जो आज एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, जिनको ऊपर वाले ने एक अच्छा शरीर दिया है, जिनको आँख दिया है, हाथ पैर दिया है, सब कुछ दिया है रोज, इसके बावजूद भी अगर ये लोग कुछ कार्य को सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो सीखना चाहिए उन लोगों से जिन लोगों ने अपने आँख नहीं, पैर नहीं होने के बावजूद भी उन लोगों ने इस कठिन कार्य को भी सफलता पा लिया है। तो याद रखें,
कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी कार्य कठिन नहीं है, बस कठिन है तो आपका सोच। यदि आपने अपनी सोच को मजबूत कर लिया है, अपने आप को मजबूत कर लिया है दोस्तों, तो आपकी सोच और आपकी मजबूती आपको उस मुकाम तक लेके जा सकती है। मगर यदि आपने पहले ही सोच लिया है कि हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो याद रखिए इसका एक ही अर्थ निकलता है कि आपने अपने शरीर की शक्ति का पूर्ण इस्तेमाल नहीं किया है जो आपको ऊपर वाले ने दिया था, और ना ही आपने उस शक्ति की कद्र की जो ऊपर वाले ने आपको सही सलामत दिया। इसीलिए उस शक्ति का और ऊपर वाले के दिए हुए स्वस्थ शरीर की कद्र कीजिए, और किसी भी कार्य को, दुनिया को जीतने के लिए आपकी अपनी सोच को आगे लाइए, क्योंकि आपकी सोच ही सबसे पहले आपको जीत दिलाती है। याद रखें, ये दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी आप सोच लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ लोगों की नज़र में दुनिया बहुत बड़ी है, तो वहीं पर कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिसके लिए दुनिया बहुत छोटी भी है, क्योंकि उन लोगों ने आधी दुनिया ऐसे ही जीत चुके। जेफ बेजोस, अमेज़न कंपनी के मालिक, जिन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत मात्र अपने घर के गैराज से किया था दोस्तों, और आज मैं भी और आप भी ये देख सकते हैं कि आज अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस किस मुकाम पर है। जबकि उनकी कहानी की शुरुआत सबको जानते हैं कि जब उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना 1998 में किया था, तो उनकी स्थिति क्या थी। वो खुद से अपनी कंपनी के लिए पैकेजिंग भी करते थे, खुद से ही स्कूटर से डिलीवरी भी करते थे, और खुद ही प्रोडक्ट का ऑर्डर भी लेते थे। मगर आज उनकी ये मुकाम हासिल है कि आज वो कहाँ तक पहुँच गए। मगर शुरुआत तो एक छोटे से ही हुई थी। अगर उनकी सोच, उनकी हिम्मत अगर इतनी आगे तक नहीं होती दोस्तों, तो कभी भी वो अब इस मुकाम तक हासिल नहीं कर पाते। इसलिए सारा इल्ज़ाम सिर्फ किस्मत पर नहीं, बल्कि अपने मेहनत पर भी दीजिए। यदि आपने मेहनत में कमी की है, यदि आपकी सोच मजबूत नहीं है, यदि आपने सोच को किसी ऊंचे मुकाम तक नहीं ले गया है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो कहावत कहते हैं ना, सोने की सोच रखो, अगर टुकड़ा भी गिरा तो लोहे के टुकड़े से महंगा होता है। इसीलिए आप सोने के साथ अपनी सोच रखिए कि यदि आपका उससे टुकड़ा भी गिरा तो वो आपके लोहे के 1000 किलो से भी महंगा हो। इसलिए कहते हैं दोस्तों, सोच इतनी ऊंचा रखिए कि तारे छूना है। तारे नहीं छू पाए तो क्या हुआ, आसमान तो छू लेंगे दोस्तों। आज भी इस बात पर ताज्जुब लगता है कि कुछ लोग छोटे छोटे कार्यों को भी बहुत ही बड़ा समझ लेते हैं, और उन्हें अपनी शुरुआत से पहले ही हार मान लेते हैं। शुरुआत से पहले ही हार मान लेना आपकी कायरता को दर्शाता है दोस्तों। शुरुआत तो अभी आपकी हुई है, जिंदगी आपके सामने भी बहुत बड़ी है, और आपके सामने अनेक चुनौतियां हैं। जो अनेक चुनौतियों का सामना करने की पूरी ताकत रखता है, वही आगे दुनिया में छा जाते हैं दोस्तों। किसी भी नामुमकिन कार्य को मुमकिन करके दिखाना ही इंसान की असली जीत होती है, और इंसान वही है जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाए। क्योंकि मुमकिन को तो मुमकिन वैसे आम लोग भी कर रहे हैं, मगर असली ताकत वाला इंसान वही है जो नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा। फाइनली अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपके दिमाग में रोज़ाना एक गूंज बजनी चाहिए, रोज़ाना एक ऐसी घंटी बजनी चाहिए जो आपको जगाए, आपको बताए कि आप बहुत सो लिए, अब जगने का वक्त आ गया है। आप जगिए और आज से ही अपनी दुनिया को बदलने का संकल्प लीजिए। क्योंकि यदि आपने संकल्प ले लिया, यदि आपने संकल्प नहीं लिया है, और यदि आपके दिमाग में एक दुनिया बदलने की गूंज नहीं बजती है, तो याद रखें दोस्तों, आप वो मानव नहीं, इंसान नहीं है। क्योंकि मानव का मतलब ही है चुनौतियों का सामना करना। यदि आप चुनौती के सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, आपके अंदर, दिमाग के अंदर गूंज नहीं बजती है दोस्तों, आपके अंदर एक चेतना नहीं जगती है, तो आप मानव नहीं बल्कि एक मूर्त के समान है। क्योंकि मूर्त का भी ठीक वही काम होता है कि मूर्त सिर्फ खड़ी खड़ी रहती है, दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं रहता है, तो वैसे ही मूर्त किसी काम की नहीं होती है। हम मानव हैं, हम चाहे तो पत्थर को भी तोड़ करके ज़मीन के बराबर ला सकते हैं। तो फिर ये किसी भी कार्य को कठिन बोलना, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। फाइनली मैं आपसे पूछता हूँ, तो क्या हमारी ज़िंदगी इतनी छोटी है जितना हम लोग जी रहे हैं? क्या हमारी दुनिया इतनी ही बड़ी है जितना हम लोग मान रहे हैं? जी नहीं दोस्तों, हमारी दुनिया इससे बड़ी भी है, और हमारी ज़िंदगी इससे बेहद खूबसूरत भी हो सकती है। मगर हमें आज ही संकल्प लेना होगा कि हमारी दुनिया को कैसे बेहतर बनाना है, और कैसे हमारी इस लाइफ को और सुंदर बनाना है। दुनिया को लंबा नहीं बल्कि दुनिया को बड़ा जीजिए। और मैं ये आश्वासन भी देता हूँ कि ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंसान ने वो बहुत अनेक चीज़ करके दिखाया। एक ज़माना था दोस्तों जब लोग कहते थे कि दीवार के इस पार से उस पार देखना तो दूर की बात है, सुनाई भी नहीं देता था। मगर आज ये हाल है कि दीवार के उस पार छोड़िए, दुनिया के, देश के उस पार क्या हो रहा है वो भी आज आप घर में बैठे बैठे देख सकते हैं। ये इंसान की सोच और इंसान की मेहनत के बदौलत ही हुआ है, और ये सबसे बड़ी चीज़ भूमिका निभाती है इसमें दोस्तों आपकी हिम्मत है। लोगों को शिक्षित कीजिए, जागरूक कीजिए, और हिम्मत हमेशा अपने बनाए रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक बार ग्रेटनेस के साथ।
अपना तब तक ख्याल रखें, सतर्क रहें।